नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक केमिकल्स कंपनी के बारे में जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर फाइन ऑर्गेनिक के बारे में एक वीडियो जरूर करिएगा क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी सही लग रहा है और उस टाइम ऑफ पीरियड में आपका क्या राय है? तो इस वीडियो पूरा एजुकेशन पर्पस में होगा, जस्ट आपके साथ एक डिस्कशन होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं इस कंपनी को किस तरीके से फॉलो अप करता हूँ, किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। देखिए, बीच में लास्ट 2 से 3 इयर्स केमिकल सेक्टर में बहुत बड़ा प्रेशराइज था। बहुत बड़ा प्रेशराइज का मतलब क्या है, ध्यान से समझना इस बातों को कि इंडिया सबसे ज्यादा केमिकल यूरोप कंट्रीज में बेचते थे और यूरोप कंट्री को कैप्चर करने के लिए चाइना ने क्या किया, उसी केमिकल प्रोडक्ट को सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया था। और सस्ते दामों में बेचने के कारण इंडियन मार्केट में जो डिमांड है वो घट गया था और धीरे-धीरे करके फिर से वो डिमांड शुरू हुआ है। तो आज केमिकल कंपनीज जैसे सबसे बड़े कंपनीज हैं एसआरएफ, पीडीलाइट, ये सारे कंपनीज देखेंगे आज टॉप में है। तो एक टाइम ये भी बहुत बड़ा करेक्शन में था। तो उसी तरीके से फाइन ऑर्गेनिक भी एक छोटा सा कंपनी है, अराउंड एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है, चलो उसी के बारे में आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप वाइज कंपनी 11,900 करोड़ के मार्केट कैप है। कंपनी के आरओसी एंड आरओई दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को मिला है क्योंकि कहा जाता है अगर 20% के ऊपर कोई भी आरओसी एंड आरओई परफॉर्मेंस कर रहा है तो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर लोगों के मन में डाउट ये होगा कि कंपनी का बुक वैल्यू 666 है और करंट प्राइस है 3,900। मतलब बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है कंपनी का। कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है। एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी हाई किया था 5,900 और कंपनी लो किए थे 3,300। तो ओवरऑल कंपनी की जो करंट प्राइस है वो लो प्राइस के आसपास है और इसी का फायदा मुझे हमेशा देखने को मिलता है। मैं अच्छे कंपनी को हमेशा सस्ते दामों में खरीदना चाहता हूँ और हमेशा खरीदता भी हूँ। तो उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मेरे हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ता है क्योंकि अगर मैं पी रेशियो देखूँ 29 और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27, चार्ट के हिसाब से एक बार देख लूँ तो कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 89 और कंपनी के करेंटली पी रेशियो है 29। तो ओवरऑल इस कंपनी के एवरेज पी रेशियो है 43। मतलब कंपनी के खुद के पी रेशियो से कंपनी का एवरेज पी रेशियो बहुत कम है। तो ये एक अच्छा मतलब सिचुएशन है जिस कंपनी के ऊपर अभी स्ट्रांगली एक डिसीजन लिया जा सकता है। अभी देखिए कंपनी की 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। जो लोग सोच रहे कि कर्जा कितना है, 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग 75% है और सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी के ऊपर जो डेटा मैं अभी आपको दिखाऊंगा उस डेटा को देखकर चौंक जाओगे। लोगों के मन में डाउट होगा कि चलो आरओसी इस बार शायद 29 हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमेशा 33 से लेकर 20 के अंदर ही कंपनी का आरओसी देखने को मिला। मतलब पहले खराब परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, पहले भी अच्छा किया था, आज भी अच्छा कर रहा है। मतलब दोनों दिशा में दिखाए तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए सक्षम है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी के ऊपर जो डेटोस डे है, डेटोस डे का मतलब पहले समझ आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपने उस बिजनेस के हिसाब से आपके 3 व्यक्ति के मतलब तीनों व्यक्ति को आपको माल बेचा, तीनों व्यक्ति को आपने माल बेचा। उस 3 व्यक्ति ने जो आपको पेमेंट्स किया वो किसी व्यक्ति ने 10 दिन के अंदर किया, किसी ने 20 दिन के अंदर, किसी ने 30 दिन के अंदर। तो तीनों को अगर मिलाकर जो एवरेज निकल कर रहा है तो वो होता है आपका फाइनल डे डेटोस डे। मतलब फाइनल डेटोस डे का पेमेंट सिस्टम। तो पेमेंट आपको कितने दिन में मिल रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंस है। देखिए पहले कंपनी को तो 46 डेज में मिल रहा था, अभी वो हाईएस्ट हो चुके हैं 65 डेज। मतलब जो इसका कस्टमर है वो बहुत डिले कर रहा है खुद को पेमेंट देने में। तो यहाँ पे एक वीकनेस है जिसके कारण शेयर में प्रेशराइज है। और भी कुछ प्रेशराइज के कारण है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी के सेल्स देखिए, पहले 750 करोड़ के 700 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे करके सेल्स डाउन हो गया। अभी फिर से वो सेल्स को रिकवरी कर रहा है। सेल्स को रिकवरी करने के बाद प्रॉफिट भी देखिए, जब 131 करोड़ का प्रॉफिट था, 157, 164, 138, तो आज वो घट के कितना हो गया 89। जो पिछले क्वार्टर्स में 113 करोड़ था। तो सीधा सीधा कहूँ, प्रॉफिटेबिलिटी में अभी भी वोलेटिलिटी है, अभी भी बहुत सारा मोमेंटम बाकी है। तो फिर भी ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं कंपनी के साल भर के डेटा देखूं तो कंपनी के इस साल में कुछ सेल्स ग्रोथ भी नहीं हुआ और प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं हुआ। मतलब सेम टू सेम लेवल में है और कंपनी के लास्ट 3 इयर्स में अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्मेंस किया।
और इसी कारण के वजह से कंपनी लास्ट 1 ईयर में कुछ खास ग्रोथ नहीं किया। तो बैलेंस शीट को चेक किया जाए तो कंपनी के जो रिजर्व है बहुत बढ़िया है, मगर जो बोरिंग्स है वो एकदम ना के बराबर है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। इस प्रोसेस के बेसिस पे बात करूँ तो कंपनी ने इस बार 28 करोड़ के आसपास पैसा लगाया है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, इसलिए देखिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इतना बड़ा मार्केट में फॉल हुआ, निफ्टी में इतना बड़ा क्रैश हुआ, उस टाइम इंस्टीट्यूशन को बाहर जाना चाहिए था इस कंपनी से, मगर एक भी क्वांटिटी उन्होंने नहीं बेचा, उल्टा क्वांटिटी को एडिंग किया। तो बेसिकली इस कंपनी के चार्ट के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, ध्यान से चार्ट को देखना। तो जिस चार्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे मतलब काम करूंगा, मतलब काम करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। देखिए फाइन ऑर्गेनिक के मैं अगर चार्ट देखूँ, मैं यहाँ पे 52 वीक के हाई लो स्ट्रेटेजीज की यूज करूंगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला लाइन है ये 52 वीक का हाई लाइन है, और नीचे वाला जो लाइन है 52 का लो लाइन है। इसको मैंने कहाँ से ऐड किया, यहाँ पे जाना है आपको इंडिकेटर्स में, आपको यहाँ पे सर्च में लिखना है 52 का हाई लो, मतलब ये जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे शो हो रहा है यही स्ट्रेटेजीज आपको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको 52 का हाई एंड लो आपको शो करेगा। तो यहाँ पे मुझे 52 का लो को जब भी टच करे तब मुझे यहाँ पे डिसीजन लेना है। तो मैंने डिसीजन कहाँ पे लिया, कुछ इस तरीके से लेवल्स पे। और यहाँ से लेकर अगर पीक लेवल तक देखूँ, मतलब यहाँ से लेकर अगर टॉप लेवल तक देखूँ, तो करीबन करीबन 53% के आसपास, 53 के आसपास परसेंटेज का जाम होने का चांसेस है। तो ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और पहले मैं एक बार बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। इससे पहले भी एक बार इस तरीके से बने थे, एंटी पॉइंट बना और उसके बाद यहाँ पे टारगेट पॉइंट भी बना, 28% का जम हुआ। उससे पहले देखिए तो उससे पहले एक बार भी टच नहीं हुआ जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ था। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको समझ कर सीख कर काम करना होगा। आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, सारी चीज़ों को वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।